विमानन के क्षेत्र में बड़ी पहल। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में SAESI सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। बोले, देश ले रहा बड़े फैसले, हासिल हो रही हैं बड़ी उपलब्धियां। संविधान दिवस पर संविधान सदन में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। प्रोजेक्ट भवन समेत विभिन्न कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। रांची में पुस्तक का किया लोकार्पण। कल्याण मंत्री ने की बैठक। व्यापार मेला में मना झारखंड दिवस। और रांची वनडे के लिए विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा पहुंचे। काउंटरों पर टिकटों की बिक्री जारी। 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस की सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में देश नई उड़ान भर रहा है। उन्होंने कहा कि देश बड़े फैसले ले रहा है और बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए रिफॉर्म पर विशेष जोर है। इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे MRO इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे और हम सिर्फ एविएशन MRO तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम शिपिंग से जुड़े MRO इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। साथियों, हम हर सेक्टर में डिजाइन इन इंडिया को भी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। मैं साफरान की टीम से आग्रह करूंगा कि आप भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें। इसमें MSMEs का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क और हमारा युवा टैलेंट पूल आपको बहुत मदद करेगा। साफरान एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम पर बड़े स्तर पर काम करता है। मैं चाहूंगा कि आप प्रोपल्शन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत के टैलेंट और अवसरों का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आज का भारत सिर्फ बड़े सपने नहीं देख रहा, भारत बड़े फैसले ले रहा है और उनसे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वी आर ड्रीमिंग बिग, डूइंग बिगर एंड डिलीवरिंग बेस्ट। और भारत का बहुत जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए हमने स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। पहला, हमने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले। दूसरा, हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया। तीसरा, हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से संभव है। डिफेंस जैसे सेक्टर जहां पहले प्राइवेट सेक्टर को जगह नहीं थी, वहां भी 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से खोल दिया गया है। स्पेस सेक्टर में भी बड़ी अप्रोच अपनाई गई है और इन कदमों ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, इंडिया वेलकम्स इन्वेस्टमेंट, इंडिया वेलकम्स इनोवेशन। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया की ओर आकर्षित किया है। संविधान दिवस पर संसद भवन के संविधान सदन में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने संविधान के महत्व को रेखांकित किया और निर्माताओं के योगदान को सराहा। आज ही के दिन 24 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के
प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मारक पुस्तिका भारत के संविधान में कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने समारोह में कश्मीरी और बोडो सहित 9 भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राज्य में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। इस मौके पर सबों ने संविधान को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान के निर्माण में राज्य की विभूतियों का भी खास योगदान रहा। देश जब आज संविधान दिवस मना रहा है तो कृतज्ञ राष्ट्र पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी को भी नमन कर रहे हैं। मेदिनीनगर स्थित उनका ऐतिहासिक आवास, जहां कभी गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी नारायण जैसे नेता आते थे, आज भी स्वतंत्रता संग्राम की यादों को संजोए है। परिवार का कहना है कि हाल के वर्षों में सरकार की पहल से यदुवंश बाबू के योगदान को नई पहचान मिली है। उनके वंशजों ने अपील की है कि उनकी स्मृतियों को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। संविधान दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला की पहल पर खूंटी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर लोधमा के पटेल बीएड कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति की भी झलक दिखी। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश आज संविधान को अंगीकार करने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। रांची के शिक्षाविदों, वरिष्ठ पत्रकारों और विद्यार्थियों ने इसे गर्व का पल बताया है। इसी संविधान की विशेषता है, जो हमने अभी कहा कि लेबनान से कोरिया तक हम लोग सबसे अच्छे राजनीतिक तौर पर देश में रहते हैं। ये इस संविधान की ही खासियत है, ये संविधान की ही ताकत है कि हम लोग सबसे अच्छे सुशासित देश में रहते हैं। संविधान दिवस को आज मनाने की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश में जिस तरह की विविधता है, देश में जिस तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, देश में जिस तरह की सॉवरेनिटी को कहीं पर क्षरण की बात हो रही है, ऐसे में संविधान दिवस को जनता के बीच ले जाने के लिए ये प्रबुद्ध नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। सभी देशों से सबसे लंबा चौड़ा और लचीलापन और सशक्त भी हमारा संविधान है। संविधान अगर हमें कुछ मांगने का अधिकार देता है तो संविधान ये भी अधिकार देता है कि आप सरकारी चीज़ों की रक्षा भी करें। जैसे हमारी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में हमको कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। भारत का जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इस संविधान की बदौलत और मजबूत हुआ है। वैसे भी कहा गया है कि जब हमारा संविधान बाबा साहब अपने नेतृत्व में, टीम नेतृत्व में बना रहे थे, तो एक जो काल्पनिक खूबसूरती है तिलोत्तमा की, तो बोला गया कि हमारा संविधान तिलोत्तमा की तरह, यानी कि विश्व के सभी अच्छाइयों को लेकर, विश्व के सभी देशों का जो संविधान है उसके अच्छाइयों को लेकर हमारा संविधान बनाया गया था। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिले, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, सब तरह का जो है, या धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात हो, हम लोग इस पे समाहित करने में किया गया है, जो हम लोग अभी भी उसको लागू करते हैं या मानते हैं। भारतीय संविधान दुनिया में नजीर है। यह जहां विकास और जन कल्याण तथा देश के नवनिर्माण का प्रकाश पुंज है, वहीं देश की एकता और अखंडता के प्रति नागरिकों को जवाबदेह भी बनाता है। साहिबगंज के युवा भी देश के नवनिर्माण में संविधान को प्रकाश पुंज की तरह सम्मान देते हैं।
देश आज संविधान दिवस मना रहा है। भारतीय संविधान दुनिया में नजीर है। संविधान ने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे कई अधिकार प्रदत्त किए हैं। साहिबगंज के युवा भी देश के नवनिर्माण में संविधान को प्रकाश पुंज की तरह सम्मान देते हैं। मेरा यह मानना है कि संविधान के द्वारा हमें समानता का अधिकार मिला है, जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार ने जो भी संविधान बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को बराबर का हक दिया है। लड़की लड़कों सभी को बराबर का हक दिया है। संविधान ने नागरिकों को कई अधिकार दिए हैं, साथ ही उन्हें दायित्व बोध भी कराया है, जो इसे खास बनाता है। भारतीय संविधान विश्व में कुल 395 अनुच्छेद है, जो इसे वृहद शक्ति और सबसे बड़ा संविधान बनाता है। विद्यार्थियों का मानना है कि संविधान देश की जनता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम है। इस संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को इस संविधान दिवस मनाते हैं। साहिबगंज महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर मेधा कुमारी और राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि संविधान नागरिकों को कई आवश्यक और मूलभूत अधिकार देता है। संविधान सशक्त राष्ट्र की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करता है। प्रस्तावना हो, संविधान हो या शासन व्यवस्था में निहित हर चीज़ों को आप मूल्य से, और प्रस्तावना ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम मूल्यों को ही पढ़ाकर बच्चों को भी नैतिक रूप से विकसित कर सकते हैं। और जब तक चरित्र का विकास नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा सही मायने में पूरी हो सकती है। संविधान की सफलता को आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ राज्य और संघ के बीच या राज्य राज्यों के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं होता है। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे राज्य और राज्य ही आपस में लड़के एक अलग देश बना लेते हैं। संविधान दिवस का आयोजन नई पीढ़ी को इसकी बारीकियों को समझने का अवसर तथा माध्यम है, जो देश के नवनिर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। 4 सत्रों के 195 सफल विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से भी नवाजा जाएगा। दीक्षांत समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ने कल राजभवन में प्रख्यात मानव शास्त्री शरद चंद्र राय की पुस्तक उरांव धर्म एवं प्रथाएं के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया। इसका अनुवाद डॉक्टर राज रतन सहाय द्वारा किया गया है। लोकार्पण समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सरयू राय और रामेश्वर उरांव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में लेखक और अनुवादक की सराहना की और इसे जनजातीय परंपराओं के दस्तावेज की संज्ञा दी। व्यापक समाज तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। ये अनुवाद मुख्य धारा के पाठकों को उरांव समाज की परंपराएं, उनकी जीवन दृष्टि और भारतीय सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता को अधिक निकटता से परिचित कराता है। निसंदेह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करता है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया, ताकि जरूरतमंद लोगों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर बल दिया। इस दौरान धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान समेत अन्य अभियानों की भी समीक्षा हुई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कल धूमधाम से झारखंड दिवस मनाया गया।
झारखंड पवेलियन में आयोजित समारोह में मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर झारखंड दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध परंपराओं, आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की इस प्रस्तुति को विशेष रूप से सराहा। मुख्य सचिव ने पवेलियन में लगे सभी 32 स्टॉलों का अवलोकन किया और राज्य के कारीगरों, उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना लक्ष्य है। मौके पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। आईआईएम रांची में 27 से 29 नवंबर तक 10वां पैन आईआईएम वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित होगा। संस्थान के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट थीम पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इस दौरान देश दुनिया के शोधकर्ताओं के 1000 से अधिक पेपर प्रस्तुत करेंगे। पूरी डिटेल्स ये आपको हम लोग शेयर कर रहे हैं। तकरीबन 12 पैनल हैं, तकरीबन 50 ये इनवाइटीज हैं। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा पेपर प्रेजेंट करते हैं। देश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, जिससे श्रमिकों और कामगारों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लौहनगरी जमशेदपुर के श्रमिक समेत विशेषज्ञ भी इससे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रम कानून की घोषणा की है, जिसमें मजदूरों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें मजदूरों को जैसे महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों को समान वेतन रहेगा। अगर आप ओवर टाइम कराते हैं तो दुगना, जितना देर करेंगे उससे दुगना आपको मिलेगा। सभी को ईएसआई की सुविधा मिलेगी, ग्रेजुएटी की सुविधा मिलेगी और 5 साल के बाद आपको उसे परमानेंट करने की भी एक बाध्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो मजदूरों के हित में अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीति लागू की गई है, उन लोगों के बीच में उत्साह है और मजदूरों के बीच में उत्साह है और लोग हर्ष प्रफुल्लित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर से कई वर्षों की बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है। कि दूसरे फॉर्म में जाके काम कर रहे हैं, तभी भी उनका ईएसआई रहेगा, इसलिए रहेगा ईएसआई पीपी इसलिए रहेगा ताकि उनके द्वारा जो पैसे जमा किए गए हैं उसके पुराने नियोक्ता उस पैसे की बेईमानी न करे और उनके पैसा भारत सरकार के पास रहेगा, पैसा सरकार जीवन पर्यंत रहेगा और पेंशन भी देंगे। आज उन्हीं के आलोक में प्रधानमंत्री जी ने नियम लाए हैं और देश हित की बात है, मजदूर हित की बात है। मजदूर का एक भी पैसा कोई बिचौलिया खा न सके, इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के सारे कानून बनाए जा रहे हैं। रांची के जयसिंह स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए आज भी ऑफलाइन टिकटों की बिक्री हो रही है। मैच के लिए विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा रांची पहुंच चुके हैं। वहीं दोनों टीम के अधिकांश खिलाड़ी कल पहुंचेंगे। रांची के जयसिंह स्टेडियम में 30 नवंबर को वनडे मैच का रोमांच दिखेगा, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होगी। जयसिंह स्टेडियम में बने काउंटर से इस मैच के लिए आज भी ऑफलाइन टिकटों की बिक्री हो रही है। टिकट की चाह सबों में दिख रही है ताकि वे अपने चहेते खिलाड़ियों को साक्षात स्टेडियम में खेलते देख सकें। मैं सुबह 6:30 बजे से लगी हुई थी, फाइनली मिल गई है, बहुत एक्साइटमेंट है। वह सुबह 6 बजे से मैं आई हूँ और कुछ खाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा दुख तो लगा, लेकिन चलिए लास्ट में खुशी हुई कि मिल गई टिकट मिल गई। रात को 2 बजे से मैं यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ। काउंटर के बाहर पूरा माहौल क्रिकेटमय है। टिकट काउंटर के पास टीम इंडिया के टी शर्ट की बिक्री भी खूब हो रही है। हम 4-5 घंटे से लगे हुए हैं, टिकट मिल जाने की उम्मीद है। 4 बरसात से आए हैं मैच देखने के लिए। हम इंडिया को जिताना चाहते हैं, जीतते हुए देखना चाहते हैं। ये अपना टी शर्ट इंडिया का है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड।
सब मैच टी शर्ट टोपी बेचने आए। दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची पहुंचने लगे हैं। विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा रांची पहुंच चुके हैं। वहीं दोनों टीम के अधिकांश खिलाड़ी कल पहुंचेंगे। जेएससीए की ओर से बताया गया है कि दोनों टीमें स्टेडियम में अभ्यास भी करेंगी। आज भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, जिनका सभी को इंतजार था, वो आ चुके हैं और साथ में अफ्रीका से तुरंत आए 7 प्लेयर, जिसमें फ्लिंटन डिकॉक भी हैं, जिनका जलवा आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखते हैं, वो भी आ गए। उनके साथ 6 प्लेयर हैं। बाकी जो प्लेयर बचे हैं, शाम को कुछ लोग आएंगे। रोहित शर्मा शाम को आ रहे हैं। रांची के जेएससीए स्टेडियम में लंबे अंतराल के बाद वनडे मैच होने जा रहा है, लिहाजा प्रशंसकों में क्रिकेट का जुनून दिखना लाजमी है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 8 से 11 दिसंबर तक कूच बिहार ट्रॉफी एलिट ग्रुप के तहत मैच खेले जाएंगे। सांसद सह एसटीसीए के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने बताया कि स्टेडियम में झारखंड और केरल के बीच मुकाबला होना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हजारीबाग को पहली बार बीसीसीआई द्वारा घरेलू कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। जो जोन के बीच में खेला जाता है, ये जोनल मैचेस, इससे एक लेवल ऊंचा जो है प्लेटफॉर्म। जोनल मैचेस में रणजी ट्रॉफी अगर हम लोगों को कभी मिले तो और इस ग्राउंड का, हजारीबाग का और झारखंड का और सम्मान बढ़ेगा। तो इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला जो कदम हम लोगों के लिए हो, वो रणजी ट्रॉफी होस्ट करने का मौका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मिले। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सरायकेला में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत 21 पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां आमजन सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल और समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। सिमडेगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार 21 से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। आज जिले के सभी चयनित पंचायत भवनों में शिविर लगेंगे, जहां नागरिक विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। चतरा के पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लंबित वारंट, कोर्ट परिवाद, पोस्ट पिकेट, सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों और CEIR पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को अभियान चलाकर मामलों के शीघ्र निष्पादन और सड़क सुरक्षा पर व्यापक जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट टर्नआउट करते। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विमानन के क्षेत्र में बड़ी पहल, प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में SAESI सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। बोले, देश ले रहे बड़े फैसले, हासिल हो रही है बड़ी उपलब्धियां। संविधान दिवस पर संविधान सदन में कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। प्रोजेक्ट भवन समेत विभिन्न कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। रांची में पुस्तक का किया लोकार्पण, कल्याण मंत्री ने की बैठक। व्यापार मेला में मना झारखंड दिवस। और रांची वनडे के लिए विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा पहुंचे। काउंटरों पर टिकटों की बिक्री जारी। 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत।